दीवार में रहता है चिपकली, उसको ना झांझपुर में ला के ना डाल देते मैम से बदला। ऐसा सीख समझते हम लोग को कि हम ना बुरे काम को करने के हावी हो, समझते हम लोग को कि हम ना बुरे काम को करने के हावी हो। मैं बोली थी डालने के लिए, मैं बोली थी डालने के लिए कर दूंगी, मैं तो मार्कशीट में नंबर कम दूंगी, ये वो करके हम लोग को डराए धमकाए, तब जाके हम लोग काम के वजह हम लोग अपने ही खाने में हम लोग क्यों जहर मिलाएंगे सर? आप ही लोग बताओ। हम लोग नहीं खा रही, जब से चिपकली मिला है बोले हैं वो। नमस्कार, मैं अखिलेश। आप जो देख रहे हैं ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला है, लखोली का है। लगभग 200-250 बच्चे होंगे। यहाँ जेन अल्फा की जान आफत में। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में जेन जी और उसके बाद जेन अल्फा स्कूल को लेकर कहीं कहीं सड़कों के लेकर अन्य जगह दिखते हैं। तो जेन अल्फा यहाँ लगभग 200 से आसपास है। क्लास 6वीं से 8वीं आसपास होंगे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। और इनके जो खाना बनता है, इस खाने को लेकर कहीं न कहीं पूरी सरकार और पूरे मंत्री नेता कहीं न कहीं कवायद करते। कभी कभी नेता भी इनके पास आके खाना खा लेते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं। तो जेन अल्फा की जान आफत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो शिक्षिका है, उस शिक्षिका पे आरोप है कि उसने एक चिपकली मरी हुई लाई और बच्चों को बोला कि खाने में डाल दो। मतलब रसोइयों को या जिससे भी माध्यम से हो, ये कौन सा खाना होता है? ये मध्याह्न भोजन होता है। अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो इसका बवाल कितना कटेगा। अब बच्चे भी मुखर होके बोल रहे हैं, मतलब जेन अल्फा हर जगह अपनी मस्ती दिखा रहे हैं, तो फिर जान में आफत आई तो क्यों ना बोलेंगे। तो ये आ गई बात। इसके बाद बवाल कटा। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि या फिर शाला विकास समिति से जुड़े वो लोग आए हैं, यहाँ वो भी आया है कौन, बीओ साहब। उनने इधर उधर की बातें की, कुछ समझाया, कुछ टोका, कुछ रोका, बच्चों को नियंत्रित किया। यहाँ के टीचर स्टाफ से मिले, उसके बाद आके बयान दिया कि हम जांच करेंगे, अगर ऐसी गंभीर विषय है तो कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकती है। लेकिन आप सोचे कि आप इस देश में पूरी तरह अगर शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है तो कहीं न कहीं पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। अब जहाँ शिक्षा चल रही है और वही चिकित्सा की बात हो सकती थी यदि चिपकली उस खाने में आ जाती। तो सोचो कि लोगों की मानसिकता कहाँ तक दौड़ती है कि खाने में भी चिपकली डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दुष्परिणाम भी हो सकते थे। लेकिन इस विषय को जांच में लेना चाहिए, यहाँ के तमाम आला अधिकारी को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पहली बार बवाल कट रहा है इस स्कूल में। इस स्कूल में भी उसी शिक्षिका के खिलाफ ऐसा बताया जा रहा है कि सारे स्टाफ ने मिलकर उसकी शिकायतें की थी। जब यहाँ पे कुछ न कुछ लफड़े हो रहे हैं तो अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं? चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ के डॉक्टर रमन सिंह साहब से, यहाँ के संतोष पांडे जी साहब जो सांसद है, और यहाँ के महापौर जी जो अपनी कहीं न कहीं उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी जगह पर बड़े बड़े सभा लगते हैं, तो सभा लगे और यहाँ के साहब डॉक्टर साहब पे ज्यादा उम्मीद रहती है कि ऐसे लोगों से बचे, अब ऐसे लोगों से बच्चों को बचाए, क्योंकि काफी उम्मीद आप हमसे लगाते हैं अपनी गद्दियों के लिए, अपने कुर्सियों के लिए। तो इतना तो बनता है कि बच्चे और बच्चे के माँ बाप आपसे ही उम्मीद लगा बैठे। अखिलेश नाम है मेरा। ऐसे करके सुनियो, अपने घर से माल लाए थे। हाँ। और ना वो डॉली दीदी और लक्ष्मी दीदी को दिए थे सर। उस क्लास में डॉली दीदी लक्ष्मी दीदी 8वीं। तो उनको दिए थे डालने के लिए? नहीं, उसके खाने से तुम्हें कोई देखा है? नहीं। और कोई अपने बोलो तो पढ़ाती नहीं है। मैडम नहीं पढ़ाते? विद्यानंद मैम, हम लोग को जो मैम ना चिपकली डाली थी वो मैम, हम लोग को ना मैम ना बहुत गंदे तरीके से मारे थे। जो भाई को बहुत मारते हैं ना, और ना पढ़ाते नहीं, अपने से काफी कंप्लीट करना गाइड से। हाँ, और कई लोग तो माँ बाप गरीब है तो कर लेंगे काफी। अच्छा, अपना सही क्यों होता? नहीं, हम लोग को मिली कि नहीं? नहीं। खाना कैसे मिलता है? अच्छा, लेकिन पानी लगता है। पानी लगता है। सर हम लोग नहीं चाह रहे कि हमारी मैम हट जाए, लेकिन ऐसा सीख समझते हम लोग को कि हम ना बुरे काम को करने के हावी हो ऐसे करके। तो मैम उस दिन ना चिपकली लाई थी तो हम लोग को दी, तो हम लोग डाले थे। लेकिन हम लोग इतना नहीं चाह रहे कि मैम हट जाए स्कूल से। हम लोग को अच्छी शिक्षा चाहिए, पढ़ने लिखने की। हमारे मम्मी पापा काम करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं। ऐसा करके सरकारी स्कूल है, सरकारी द्वारा हम लोग को अच्छी शिक्षा मिले, इस वजह से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम सर को हटाने की कोशिश करें। लेकिन गलत लग रहा है ना, तो हम लोग भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। लेकिन ना अच्छी शिक्षा मिले, हम लोग इतना सब रिक्वेस्ट है आप सबसे
कि प्लीज ये सब ना करने के लिए आप लोग हमारी हेल्प कर दो प्लीज। हम लोग मैम बोली थी डालने के लिए, लेकिन अगर कोई गलत समझ रहा है, हम लोग को नहीं साथ देना चाहते, तो हम लोग को कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज हम लोग को बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग अपने से नहीं कर रहे थे हाँ हाउस में हाँ कौन बोला डाले के? कौन मैडम बोली? दीपा मैम बोली हम लोग को डालने के लिए दरवाजा धमकाते, तो हम लोग भी उसके लिए हाँ मैम करके हम लोग भी बोल दे, हम लोग को फेल कर दूंगी, नंबर कम दूंगी, इस बार हम लोग आखिरी साढ़े कितना मस्ती कर ना कराऊंगी, ऐसा वैसा करके कर रही थी। हाँ ये वो ऐसा करके तुम लोग को फेल कर दूंगी, नहीं तो मार्कशीट में नंबर कम दूंगी, ये वो करके हम लोग को डराए धमकाए, तब जाके हम लोग काम के वजह हम लोग अपने ही खाने में हम लोग क्यों जहर मिलाएंगे सर? आप ही लोग बताओ ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज कि हम लोग की हेल्प कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम डॉली गौतम है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैम चिपकिली ना अपने घर से ना दीवार में रहता है चिपकिली, उसको ना झाड़ू से मारे हैं और ना झिल्ली में डाल के ना अपने ना गाड़ी में रखे थे, उसको ना ला के स्कूल में ला के ना डाल देते मैम से बदला लेने के लिए। नरवासे मैम। हाँ नहीं पता कौन मैडम डालने के लिए खाना नहीं, दीपा मैम लाई थी अपने घर से। तो बच्चे लोग हल्ला कर रहे थे सर, क्योंकि मैडम ने कुछ गलत निर्णय ली थी, अपने घर का समस्या स्कूल में निकाली थी, इसलिए। क्या समस्या थी और क्या निकाली? तो मैडम ने किसी बच्चे को लेकर मतलब चिल्ली खाने में डलवाई थी, तो सब बच्चे के पेरेंट्स लोग हैवी हो गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है स्कूल में करके। तो से खाना था बच्चे का मध्याह्न भोजन था कि हाँ मध्याह्न हाँ। कौन मैडम है? ये दीपा मैडम। और किसको दिए थे, आइडिया है पता है? आप बच्चे बहुत सारे हैं सर, उसका नाम तो नहीं पता। राष्ट्रीय पूर्व माध्यमिक शाला लखोली का कि पूरे परिजन और बच्चे जब घर पहुंचे, पता है कि हमारे खाने में छिपकली पाई गई है ऐसे करके, तब तत्काल इस विषय को संज्ञान में लेते हुए कि मामला बच्चों के जान के खिलाफ था। परसों मैं और मित्र स्कूल में आके बैठक लिए। प्रिंसिपल प्राचार्य जो के लेमन साहब मैडम वो तो लगा थी, छुट्टी में है, का बहाना बना के तो उनसे बात नहीं पाई, लेकिन हम सब शिक्षकों सब बैठक करें, इस मामला को समझने की कोशिश करें। तब बच्चों ने जब मैंने पूछा तो बच्चों ने मुझे बताया कि दीपक स्थित एक मैडम है, वो हमको अपने गाड़ी से छिपकली निकाल के दी और थाली में रखाई और हम लोग को मेंटली टॉर्चर करी। क्या बोलते, तुम लोग अगर बताओगे तो मैं तुम लोग पर उचित कार्रवाई करूंगी, तुम लोग को फंसा दूंगी, तुम लोग फेल कर दूंगी ऐसे कर। फिर इस मामले को लेकर आज फिर हम लोगों ने एक बैठक रखी, तो यहाँ की जो लोहा साहब मैडम है प्राचार्य, वो नहीं आई डर के मारे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पूरे परिजन आए, पूरे परिजनों के साथ जब बैठ के बात हुई तो पूरे परिजनों ने कहा कि ये मैडम हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मैडम के रहने से हमारे बच्चे लोगों का जाना खतरा बना हुआ है। आज छिपकली डालिए, हो सकता है कल कुछ और डालते, क्योंकि यहाँ का खाना मैंने खाया हूँ, यहाँ खाना एकदम साफ है, यहाँ के सब लोग स्टाफ वाले लोग भी एकदम साफ है। मेरे पास लेटर अभी भी एक लेटर मेरे हाथ में रखा हुआ है, 14 तारीख दिसंबर 2026 को पूरे स्टाफ उस मैडम को हटाने के लिए जो साफ लेटर देते, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज जब बच्चे के जान के बारे में बात बन के आई है, तब हमको लेना पड़ा और बीओ साहब को बुलाए और हम सब आप लोगों को बुलाए। और जब आप सब लोग यहाँ पर आए तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, क्योंकि बच्चे शादी बच्चे बोल रहे हैं तो हो सकता है बच्चे लोग उससे नाराज होंगे, हटा दीजिए। लेकिन सर हम लोग छिपकली मिलाया नहीं मैं नहीं मिलाई, बच्चे को बोल छिपकली कभी निकला ही नहीं है। आपको जो आरोप लगा गलत आरोप लग रहा है। मैंने अभी आके यहाँ पे प्रारंभिक जांच किया है और जांच में मैडम को लगभग है ना सारे बच्चों ने शिकायत किया कि मैडम ऐसे कर दूंगी, ऐसा बोल रही है कि भाई तो मध्याह्न भोजन के शिक्षक जो मध्याह्न भोजन और समय पे ज्यादा जो देख रेख करते हैं, तो ये जाके छिपकली डालने की बात कर रहे हैं, ऐसा बच्चा बता रहे हैं। तो मैडम पे अभी तत्काल कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो अन्यत्र भेज के विभागीय जांच संस्कृत कर रहे हैं और अगर ये मामला पूर्णतः सत्य पाया जाता है तो तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। नरवासे मैडम है, कुमारी नरवासे, उनके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे चरित्र को पूरा राजनांदगांव भर में खराब कर दी है। वो उनका अच्छा खासा पकड़ है। यहाँ पुरानी टीचर है, वो 2010 से है यहाँ पे।
और मैं उनके कारण इतना परेशान हूँ। पूरे टीचर्स उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, अगर वो कुछ बोलती है और नहीं मानते हैं उसको टारगेट किया जाता है, और मेरे साथ वही हो रहा है। मेरे साथ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं यहाँ के सर, नागवंशी सर के द्वारा, सोनी सर के द्वारा, जिसकी मैं पहले भी शिकायत कर चुकी हूँ। मेरा मेंटल स्थिति इतना कंडीशन खराब हो गया था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। अब मेरे को इस तरह के फंसा के यहाँ से निकाला जा रहा है और मैं आज शाम को सुसाइड करूंगी।